और प्रदोष का व्रत कब छूट सकता है, आप बताएंगे क्या? प्रदोष का व्रत कब समाप्त कर सकते हैं? प्रदोष का उद्यापन कर करके हम प्रदोष समाप्त कर सकते हैं। एकादशी का उद्यापन कर करके हम एकादशी समाप्त कर सकते हैं। और शिव महापुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, अग्नि पुराण, नर्मदा पुराण, लिंग पुराण, ये सारी पुराण कहती है कि 2 व्रत ऐसे होते हैं, एक एकादशी, एक प्रदोष। आप 1000 बार उद्यापन कर दो तो भी छोड़े नहीं जा सकते। अंतिम समय तक, अंतिम बिंदु तक तो छोड़ना नहीं चाहिए। पुण्य देते हैं और हमारा पुण्य एकत्रित कर हम किसी को भी दे सकते हैं, किसी को भी। प्रदोष का व्रत तो कितना सुंदर कहा महाराज कि एकादशी का व्रत मुक्ति देता है, तो प्रदोष का व्रत रोग से मुक्ति देता है। कोई पलंग पर पड़ा है, तड़प रहा है, सड़ रहा है, उसके प्राण नहीं छूट रहे, अपनी करी हुई एकादशी में से उसको एकादशी दो, उसकी मुक्ति हो जाएगी। कोई को बड़ा रोग हो गया, बीमारी हो गई, अपने प्रदोष के करे हुए व्रत में से थोड़ा सा प्रदोष का पुण्य दो, उसके रोग से उसको निवारण होगा। महाराज दोनों व्रत अलग अलग फल दे रहा है, एक रोग से मुक्ति दे रहा है तो दूसरा आपको मुक्ति दे रहा है। दोनों करे पुण्य दे दे। राजकुमारी ने कई ब्राह्मणों के हाथ जोड़े करवत निवेदन करा, अपनी एकादशी प्रदोष दीजिए। नहीं नहीं, हम नहीं दे सकते। फिर किसी के जोड़े नहीं। एक बूढ़ी माँ जा रही थी, बूढ़ी माँ को बुलाया और राजकुमारी ने कहा, हम तुम्हें आभूषणों से पूर्ण देंगे, हम तुम्हें रत्न प्रदान कर देंगे, हम तुम्हें तुम्हारा घर को राज की छाट दे देंगे, आप अपनी एकादशी प्रदोष दे दीजिए। वो लोभ में आए, उसने कहा माँ आप अगर दोगी तो इसको मुक्ति तो मिल जाएगी, गधे की योनि से छूट जाएगा, गधे से मुक्त हो जाएगा, आप कृपा। ठीक है, संकल्प छुड़वाया। मैं अपनी 26 एकादशी बोलो संकल्प देते समय मौन हो गई भैया। संकल्प दिया एकादशी और प्रदोष का जो दिया तो वो गधा वापिस पुरुष तो बन गया पर उसका एक कान गधे जैसा रह गया। जैसे गधे जैसा रहा, राजकुमारी उसकी पत्नी को लेकर पहुंची संत के पास। गुरुवर ये बताओ कि उसने एकादशी और प्रदोष दे दी पर उसका कान एक गधे जैसा रह गया, वो क्यों रह गया? संत ने कहा, कई लोग कहते हैं हमने ये वाला भी पूजन करा, वो वाला भी करा, पर हमारा काम नहीं हुआ, तो समझ में गधे जैसा कान क्यों रह गया? सब कुछ अच्छा हो रहा है, वो काम क्यों अटका? तो संत बोले, बुढ़िया बड़ी चतुर थी, उसने 25 एकादशी और प्रदोष दे दिया, एक खाते में रख दिया। बुढ़िया को बुलाया जाए और उसको अग्नि की सौगंध देकर पूछा जाए कि उसने कितनी एकादशी और प्रदोष दिया। बुढ़िया बोला, माँ तुमने कितनी एकादशी और प्रदोष दिया? बुढ़िया बोली, 26 दी। माँ सौगंध था नारायण की, शंकर की, कितनी दी तूने? मैंने 25 एकादशी 25 प्रदोष दिया। एक क्यों रखा? बुढ़िया कहने लगी, मैं मर जी कब मर जाऊं, एकादशी के पहले मर गई, प्रदोष के पहले मर गई, तो मुझे कौन देगा? तो मेरी एकादशी मेरा प्रदोष मैंने अपने पास रखा है, इसलिए उसको नहीं दिया। राजकुमारी ने चरण पकड़ लिया, माँ एक और दे दे, तेरे देने से ये पूर्ण तरह से अच्छा हो जाएगा। तब उस बूढ़ी माँ ने फिर संकल्प दिया, दान दिया, तब जाकर वो पूर्ण तरह से स्वस्थ हो पाया। अर्थात ये शिव पुराण कहती है कि हमारा किया गया दान पुण्य सत्कर्म किस भाव से हम दे रहे हैं, किस भाव से समर्पित कर रहे हैं, उसका भी सुख है। एक व्यक्ति होता है जो गाय को रोटी देता है, परंतु थोड़ा सा दुखी होकर देता है, बार बार गाय आ रही रोटी दे दो ना, ये तो दे दो, जा दे दो। अब वो दुखी होकर दे रहा है, डब्बे में से ले तो गया पर मन में इतना कछ हो रहा कि बताओ ये रोटी और चली गई, 4 गाय तो पहले अभी 5 और एक वो होता है रोटी बना के दे। एक बहू होती है, रोटी बनाते बनाते कुड़कुड़ करे,
बस डोकरा डोकरी का कोई काम नहीं, बुड्ढा बुड्ढी का गायों को खिला जाए, हम बना बना के मर जाए। पर ये नहीं सोचती कि हो सकता है गाय दरवाजे पर आई है तो हो सकता है तेरी पूर्व में कोई बेटी होगी, पूर्व में कोई बेटा होगा जो तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा होकर रंभा रहा है भोजन के लिए। हो सकता है तुम्हारे गर्भ से नहीं जन्म लिया, दरवाजे पर आकर पा रहा है, कोई तो तुम्हारा रिश्तेदार होगा, कोई तो अपना होगा। बिना रिश्तेदारी के कोई किसी के दरवाजे पर जाता है क्या? कोई नहीं, बस वो कुछ संबंध होगा पुराना तो वो और जब नित्य लीला का स्रोत, नित्य लीला का आनंद सुख प्रदान करे, जैसे शिव पर जल चढ़ाते समय प्रसन्नता हो, दान करते समय प्रसन्नता हो, भजन करते समय प्रसन्नता हो, कावड़ ले जाते समय प्रसन्नता हो, हृदय चित्त में आनंद होना चाहिए। आनंद शंकर का अनुमोदन कर रहा है, शिव कथा जैसा हम कर्म कर रहे हैं उसके अनुसार हमें फल मिलेगा।